देख सकते हैं आज आपका राखी का त्यौहार भी है, यानी भाई बहनों का प्यार का बंधन है। इस दुनिया में वरदान है, इसके सिवा दूजा कोई रिश्ता नहीं, चाहे ढूंढ लो सारे जहां है। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामना सभी भाई बहनों को, आप सभी को भी, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली आप लोग की तरफ से। चलिए आके बातें करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट खबर है। 26 अगस्त तक आपका फर्स्ट आंसर की जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आधे विषय का अभी भी तैयार नहीं हुआ है आंसर की, तो इसलिए ये थोड़ा डिले होगा। 26 अगस्त तक इसकी संभावना है कि आपको आंसर की देखने को मिलेगा। 2 सितंबर तक आपका जो है आंसर की जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी से लेकर के +2 की यानी 12th तक, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10th हो, 11 से 12th हो, आंसर की जो है ओमार सेट का रिस्पॉन्स फिर से होगा जारी सभी लोग का, क्योंकि कई गलतियां पाई गई है। मैंने आपको दिखाया हुआ था लास्ट वीडियो में। 21 अगस्त तक जारी हो सकता है फिर से रिस्पॉन्स सेट। 50% आरक्षण को लेकर के अभी भी आयोग इंतजार में है, क्योंकि आपका ये सुप्रीम कोर्ट से जो खारिज किया गया था, जो कि बिहार की डिमांड है, बिहार की इच्छाएं हैं कि इसे 65% प्लस 10% आपका ईडब्ल्यूएस का मिला करके 75% आरक्षण हो, उसके लिए वो अभी इंतजार कर रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट में फैसला हो सकता है, चेंजेस आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेज है आपका 50% पर ही रिजल्ट आएगा। 12 सितंबर तक फिर भी रिजल्ट जारी होने का टारगेट रखा गया है। और एचएम हेडमास्टर और हेड टीचर का भी पहले भी रिजल्ट होगा जारी। इससे पहले आपका सबसे पहले आपका रिजल्ट होगा, पहले आपका हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद आपका इसका फाइनल आंसर की जो है 25 अगस्त से पहले होगा जारी। और सब कुछ अगर निर्भर करता है कि आरक्षण को लेकर के आयोग कब क्या इसमें लेता है। यानी इंपॉर्टेंट ये सारे जो था इन्फॉर्मेशन, कई लोग का क्वेश्चन था, इसको मैंने समरी करके कम्युनिटी पोस्ट में भी भेज दिया, उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। 10 सितंबर को एससी में आपके सुप्रीम कोर्ट में केस को सुनवाई है। बिहार सरकार की तरफ से जो है बीपीएससी को नहीं मिल रहा है हरी झंडी रिजल्ट को लेकर के, इसलिए ये सारे दिक्कतें, ये सारे समस्याएं देखने को मिल रही है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। इससे संबंधित अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी जानेंगे आप लोग, अगर आप कनेक्ट कर पाए होंगे सारे क्वेश्चंस को। चलिए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दिन भर का आज 2 से 3 दिनों में जो घटना घटी है उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं विधानसभा में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी की डिमांड, यानी कि ये लोग कर रहे हैं कि दावा कि हम जो लगभग 12 लाख नौकरी देंगे और 34 लाख लोग जो है रोजगारी। नीतीश कुमार का कहना है कि जो प्रदेश में फिर से आरंभ होगी मुख्यमंत्री से सेतु निर्माण योजना, इसके तहत। और देख सकते हैं ये गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये क्रेडिट का न्यूज़ था। और ये बीपीएससी आयोग में एक तरह से भर्ती हो रहा है, एक तरह से इनपुट, एक तरह से आउटपुट जैसे कर सकते हैं। जहां आपका किसी से पानी का रिसाव जिस तरह से होता है, अगर बारिश का सीजन है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी का रिसाव जिस तरह से छत पर पानी आती है और एक तरह से पानी निकलते जा रही है, यानी कि कहीं भी रुकाव नहीं है। जितनी वैकेंसी इन्होंने दिया है, जितने लोगों को ज्वाइनिंग हुई है, और लगभग 70-80% उससे ज़्यादा लोगों को बाहर भी कर दिया गया। ये इसलिए इनके जानबूझ करके एक मंशा थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को लें ताकि फर्जीवाड़े को फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको बाहर कर सकें। ये एक मंशा है। देख सकते हैं ये इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बीपीएससी में 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निदेशक को भेजी है सूचना। किसी को भी डिग्री नहीं है तो किसी का सीटेट ही उत्तीर्ण नहीं है, किसी के पास डिग्री ही नहीं। मान लीजिए आपके पास 10-12 की डिग्री की है, और वो या ग्रेजुएशन की है या सीटेट है आपका, या फिर आपके बीएड डीएलएड की डिग्री है, तो उनके पास डिग्री है फाइनल नहीं है, या फिर उनके पास डिग्री फर्जी है तो उनकी डिग्री ही नहीं है, किसी के पास सीटेट उत्तीर्ण ही नहीं है। ये सारे रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स के कारण आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कई डाटा दिखाए थे, देख सकते हैं ये 1 to 568 का मैंने लास्ट दिखाया था। सबसे ज़्यादा जो संख्या भी दिख रही है स्टेट पेपर 2 नहीं है इनके पास, देख सकते हैं आपको, मैं आपको नाम के साथ आपको बता रहा हूँ। और यहाँ रोल नंबर नहीं मिल सके इन सारे शिक्षकों का, देख सकते हैं। स्टेट पेपर 1 मैंने आपको बताया था, टीआरई 1 टीआरई 2 में इस तरह से भेड़िया धसान की तरह से डीवी हुआ है, और इस तरह से लोगों को लिया गया था ना, जिसकी अनुमानता आप कहीं भी कोशिश नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इवन प्राइवेट वाले इतना लचर फचर स्थिति नहीं रखते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। और ये सिर्फ आते हैं, वाटर मार्क देखें और आगे कंटिन्यू कर रखे हैं। टीजीटी में आपका नवल सिंह आपका 83 में आपका बीसी में हो जाएगा।
चलिए देख सकते हैं आपका मैथ साइंस में आपका 9 से 10th में चंदन कुमार है, इनका बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो है आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। ये सब्जेक्ट 9 से 10th 11 से 12th वाले जो भी अभी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फॉर्म भरेंगे ये जरूर देख लीजिएगा। बीपीएससी में बॉटनी है, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं है, फिर भी वो केमिस्ट्री का टीचर बनेंगे। ठीक, केमिस्ट्री का टीचर बनने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन से संबंधित टीआरई 1 के दौरान मैंने आप अच्छे से आकर के बताया है, उसको जरूर देखिएगा। खासकर कंप्यूटर साइंस बीटेक वाले जो बीए वाले हैं, बीटेक वाले या फिर बीएससी वाले, ये सारे का कॉम्बिनेशन देखिएगा। देख सकते हैं आपका ये आपका है नाम, यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद निजान है जो कि बीएससी में जूलॉजी है, इसके कारण इनको साइंस इनका नहीं मिला है। प्रवीण कुमार में भौतिकी में आपका स्टेट में आपका भौतिकी और रसायन नहीं है, उसके बाद भी इनको मतलब बीए का डिग्री लेकर के घुस रहे हैं साइंस में। हाउ इज इट पॉसिबल? बीए का कोई टीचर्स कैसे साइंस को पढ़ा सकता है? स्पेशल साइंस जो है आपका सॉरी सोशल साइंस है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक में कोई भी विषय चुना ही नहीं, और इनका भी सेम सिचुएशन है कई लोगों का। इसमें देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण ऊपर वाले जितने लोग भागे यानी 9 से 10th में ज़्यादातर लोगों को बाहर किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं स्टेट पेपर 2 पास नहीं, फिर भी ये रामकृष्ण किंकर नाम है इनका। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं पीजी में कई लोग संबंधित पीजी ही नहीं किया होगा, फिर भी उनको चयनित किया गया। तो इस तरह के जो भी लोग हैं फालतू का अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा, ना ही फॉर्म भरिएगा। जिनके पास सारे डिग्री हैं 10 से लेकर के 12 तक का आपके जितने भी डिग्रियां हैं वो आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके पास नेम मिसपेट होता है, कुछ भी आता है, यानी आपके नाम में कोई राहुल कुमार है, राहुल की जगह आपका कुछ और लिखा गया, उल कुमार है, ए हट गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एफिडेविट बनवा करके इसको सुधार करके आप दे सकते हैं, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट आप ही का होना चाहिए। राहुल का एग्जांपल ले रहा हूँ तो राहुल कुमार ही आपका 10th में होना चाहिए, 12th में आपका राहुल कुमार से ही बनना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 पास हैं या फिर अपेयरिंग में है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा। फालतू का आपका 600 रुपया बर्बाद होगा और आने जाने का समय भी बर्बाद होगा, और कहीं और भविष्य बना सकते थे इस दौरान, लेकिन आपका नहीं बन पाया। चलिए दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं। आई होप क्लियर हो पाया होगा। इस तरह से आपका टीआरई 1 में सोचिए कितनी रिक्तियाँ हो चुकी होगी। अगर 1,20,000 ये बोल रहे हैं पेपर पर, हालांकि उतनी नियुक्ति हुई भी नहीं है। 60-70 हज़ार लोगों को आपको घुसाया गया है, यानी कि इन किया गया है, नियुक्ति मिला है, जिसमें से 30 से 40 हज़ार लोगों को बाहर भी कर दिया गया है, तो वहाँ से नियुक्ति बढ़ गई। टीआरई 2 में सेम सिचुएशन हुआ है, और इस पर टीआरई 3 में भी अगर इस तरह से करते हैं तो सेम सिचुएशन बन करके टीआरई 4 में 1,60,000 जो वैकेंसी बता रहे हैं, यही सारे सबमिशन मिलेगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के दौरान जो बचे हुए स्टूडेंट हुए। सॉरी सर, ये रेलवे पीआरटी में मैं बताइएगा कितना कट ऑफ जाएगा, बता देते हैं। ये देख सकते हैं, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। पीआरटी का देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। पीआरटी का अगर आप मेल में है तो आपका 75 से लेकर के 80 के बीच में जाएगा, और आपका फीमेल में आपका 65 से 70 के बीच में जाएगा। ईडब्ल्यूएस का इस तरह से रहने वाला है, और आपका ईबीसी का है, या ये बीसी का है, एससी का, एसटी का। आप अपना कैटेगरी और अपना रोल नंबर बता दीजिएगा किस कैटेगरी में है। भारत न्यूज सॉरी सर, सब अलग अलग टीचर बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। आपका जो भी नंबर बन रहा है नंबर चेंज होने वाला नहीं है। आंसर की जो आएगा उसको फाइनल मान लीजिएगा। आंसर की आपका जब आएगा कुछ दिन के बाद 26 तक आपका संभावना है आंसर की आ जाएगा, उसको आप मैच कीजिएगा। हो सकता है आपका नंबर 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है, हो सकता है घट भी सकता है, उसको मान करके फिर उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद फिर डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद हम क्लियर कट आपको एक एक सब्जेक्ट का आपको 1 to 5 6 to 8 9 से 10 का फिर से एक बार हम जारी करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा, वो फाइनल रहेगा, और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 70 में हो जाएगा, बन रहा है। अगर आपका 70 बन रहा है, आपका नंबर आंसर की आने के बाद नहीं घटता है, तो आपका चांसेस 100% है। यहाँ देख सकते हो 70 था, इवन आपका सेफ साइड में है, सेफ साइड में है। 2 से 4 नंबर कोशिश कीजिएगा, मतलब आपको अभी कुछ नहीं कोशिश करना है, बस देखिएगा कि आंसर की में आपका बीपीएससी क्या मानती है, क्योंकि बीपीएससी कुछ क्वेश्चन को जानबूझ करके या तो नेगलेक्ट कर देंगे, या डिलीट कर देंगे, या उसको गलत कर देंगे। तो उस सारे के लिए फिर आपको 1 सप्ताह का फिर से टाइम दिया जाएगा उसको सही करने के लिए। जिस तरह से ओमार शीट आपका 2 बार जारी करने का मौका मिला है, ओमार शीट में आपको दिखा देता हूँ। आपका लेटेस्ट अपडेट जो आया है ये आपका रहा है, ये देख सकते हैं 16 तारीख का अपडेट है, और जिसमें आपका ये सारा चीज़ें हैं, ये फिर से जारी होगा। डोंट वरी, आपका सबका फिर से आंसर की आपका जारी होगा 1 से लेकर
1 से लेकर के 12 तक का सभी क्लास का। चलिए नेक्स्ट सर, कुछ क्वेश्चन तो काउंट ही नहीं हो रहा है। जो आपने काउंट नहीं किया वेल एंड गुड है, हो सकता है उसमें आपका क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन लगा के आया है, या आपके रेस्पॉन्स सीट में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो छब आपको 22 तक मौका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके ऑब्जेक्शंस के लिए आपको दिया गया है, आप उसको 14 से लेकर के आप ये, आपको कोई दिक्कत आ जाए पर्सनली हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपने काउंट खुद से नहीं किया तो वेल एंड गुड है, पहले से आपने कुछ नहीं काउंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सी और का है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एज यूजल, जो कि हम कंटिन्यू करते थे। 20 से 25 मिनट हम क्लासेज कंटिन्यू करेंगे आपका एडिटेरिया का। का 2 दिनों से ये रह गई थी, तो आज समय मिला है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है मीन बैल आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट किए थे एडिटोरिया का। आपका सोशलिस्ट पार्टी और भारत साइमन कमीशन आ चुका था, और स्वराज पार्टी का गठन भी हम करवा चुके थे CR दास के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन और इसके आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल बता दिए थे। भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग था भारत में मोंटेग्यू जो आपको सुधार हुआ था 1919 में। एक आपका मॉडल मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। यही आपका सबसे बड़ा है जो मॉडल मिंटो सुधार है, हिंदू मुस्लिम के एकता को विघटित करने यानी कि खंडन करने वाला सबसे बड़ा ये खतरनाक। 68 में मैथ से साइंस में 85 में हो जाएगा फीमेल। देखिए सबसे बड़ा ये सूत्रधार था, और ये यानी पाकिस्तान का जन्म का भी सूत्रधार मॉडल मिंटो सुधार 1909 से हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मॉडल मिंटो सुधार में जो आपका किया गया था उसकी जांच के लिए आया था 1928 में साइमन कमीशन। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विद्रोह का प्रदर्शन किया गया था। इसी में इनको लाठी लगी थी और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और ये इन्होंने वक्तव्य दिया था, मेरे सिर पर लगी एक लाठी का जो नींद का अति काबूत होगा जो कि अंग्रेजों का। फिर उसको बाद यही बात साबित हुई, लाला लाजपत के जो यानी कहे हुए एक एक शब्द जो है बाद में सही हुई और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा 1947 में। बिहार में साइमन कमीशन जो है आपको 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। तो पटना ये क्वेश्चन आता है अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ये सारे फ्री के नंबर होते हैं इसलिए आपको रिपीट करा रहे हैं। सर सब बोल रहे हैं 75 से 80 जाएगा होगा। आपका 80 75 में PRT में नहीं, उतना नहीं जाएगा। EWS का कटअप इतना ही रहने वाला है। EWS में संख्या कम है और आपको देख सकते हैं 2 से 3% जनसंख्या होती है और आपको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें। हालांकि आपको जनरल से ही जनरल को काट कर किया जा रहा है, बट कटअप जो आपका EWS के सम कट जाता है, इसलिए आपका कटअप उसी के आसपास रहेगा। लास्ट टाइम भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लास्ट टाइम देख सकते हैं 11 नंबर का डिफरेंस था, ये आपका TRE1 का है, 11 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसमें भी देखेंगे, अगर आप फीमेल में देखेंगे तो 9 नंबर का डिफरेंस है। तो आप कहाँ से ले आइएगा? PRT का कटअप कोई भी आप जा करके देखिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा वो 80 से 85 बताएंगे। और इसमें हालांकि ये भी डाउन होगा कि कुछ 40% रिजर्वेशन का होगा, और ये आपका उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। 70+ है आपका, तो आप वेल एंड गुड है, आपके चांसेज हैं। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पर चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। बिहार में साइमन कमीशन जो है आपको 12 दिसंबर 1928 को भारत आया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों के ने विरोध प्रदर्शन किया था। चलिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण जो है सिन्हा, रामनंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी जो है आपका ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन आता है इनमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे, तो ये गंगा नारायण सिंह सिन्हा थे और रामनंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी हिंदी में कविता भी आती है और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संगठन में शामिल थे। कभी हुआ था? 31 में हुआ था। 1934 में पटना के अंजुमन से इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है औपचारिक स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। ये JP आंदोलन से संबंधित है। इनके संबंधित जो है ये भाग गए थे आपके दीपावली के दिन में, जब 1947 की घटना, जब अभी हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाएंगे इनके बारे में एक अलग से परिचय बताएंगे। अन्य सदस्यों में जो रामवृक्ष पुरी जो है, गंगा शरण सिन्हा और अब्दुल बाड़ी और योगेंद्र शुक्ला आदि शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है PRT में 86 में अदर स्टेट में हो जाएगा आपका 100% मुन्ना भैया।
सबने अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में जानते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव के अनुरूप जो आपका 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया था। किस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और किनके ये सारा चीज़ किया धरा किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर जाकर के झंडा फहरा दिए कि हम 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाना शुरू कर देंगे। और इसी कारण से जब आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुई, फिर भी इसको बताया गया कि हम इसका उद्घाटन करेंगे 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से आपका है स्वाधीनता दिवस, या पूरे बिहार में भी इसको मनाया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो आरंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 देख सकते हैं 6 अप्रैल, ये दोनों डेट याद रखिएगा। 12 मार्च एक है आपका 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक जो कानून का है उल्लंघन करके सत्याग्रह आरंभ कर दिया था उसी के दिन से। ठीक है, आपको कंप्लीट हो गया। तो 2 डेट याद रखिएगा। आपका दांडी मार्च जो आपका दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930, उसके बाद 6 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था। लगभग 378-300 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस ही कवर किया गया था। और इसके इरविन जो उसमें था वाइसरॉय, तो उसका कहना था कि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, यानी कि गांधी जो है ऑलरेडी वृद्ध हो चुके थे, लगभग अराउंड 60-70 के अराउंड थे, 65-70 के, कि इतना दूर नहीं चल पाएगा, बुढ़ा यहीं मर जाएगा, काम यहाँ है तमाम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यात्रा कंप्लीट किया दुर्बल शरीर होने के बावजूद। बिहार में नमक जो सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ है, जो कि 15 अप्रैल 1900 को चंपारण में हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को। और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से बना करके इसको किया गया था, यानी कि नमक का बना करके इसका उल्लंघन किया गया था। नमक क्या है, नमक पर कर लगाया जाता था उसको उल्लंघन करने के लिए। तो वहाँ पर कोई नमक एक्चुअली होता है समुद्रों के पास, लेकिन बिहार में तो कोई समुद्र है नहीं। तो क्या किया था, सारण जिला में आपका नमकीन मिट्टी ही ले उठा करके उठाया और यहाँ पर उठा करके छोड़ दिया, बोला कि नमक का उल्लंघन हो गया। इस तरह से जहाँ जिसको जहाँ पर, चाहे दक्षिण भारत हो, बिहार के पक्ष हो, या कहीं भी जहाँ जहाँ समुद्र मिलता है वहाँ पर समुद्रों में जाकर के किया। यहाँ ऋषि राजा को गोपालाचार्य जाकर दक्षिण में करवाया था। और यहाँ पर आपका बिहार में जो है आपका ये किसके द्वारा कराया गया था और किस डेट को कराया गया था, ये पूछा जाता है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों को विरोध किया गया था। 1930 में जो आपका मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम थे। सर अली इमाम किससे संबंधित थे? तो स्वदेशी लीग से। इस आंदोलन के दौरान छपरा से जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर जो है नंगी हड़ताल कर दिया था। मतलब विदेशी वस्त्र हम पहनेंगे ही नहीं, उसको खोल कर छोड़ दिए और नंगा हड़ताल करना शुरू कर दी थी। इससे संबंधित सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, नंगा जो है हड़ताल, नंगा है यानी वस्त्र हरण नहीं कर सकते हैं, ये आपका मतलब वस्त्रों का त्याग करना, विदेशी वस्त्रों को त्याग करके नंगा हड़ताल किससे संबंधित है? छपरा जेल कैदियों के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं, 1 फैक्ट में आता है। मेरा पीजीटी में हिंदी में 80 आ रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बताइएगा। बिल्कुल संगीता, उसमें चांसेज हैं हिंदी में आपका। हिंदी का पीजीटी वाले जितने भी लोग हैं, कई लोग बाद में कमेंट किए थे कि आपका कटअप जो है सबसे कम आपका रहने वाला है पीजीटी का, यानी 11 से 12 वाला का, उस पर कंपटीशन बहुत कम है। अभी आपको मैंने एक प्रूफ भी दिखाया था, जिसमें साफ शब्दों में है कि कई लोग का स्टेट पेपर 2 ही पास नहीं होता है, फिर भी फॉर्म भर देते हैं। और यहाँ पर तुक्का लगा करके कई लोग 90 नंबर 100 नंबर ले आए, या फिर 10 दिन 20 दिन। इसमें आपको जो निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण कई लोग को नुकसान भी होता है और कई लोग को आपको फ़ायदा भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बिहार में है चौकीदारी कर जो आपको बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सारण और ये जो छपरा में पड़ता है, उसका चंपारण में, शाहजाबाद, पूर्णिया और मुंगेर, पटना और आदि में चौकीदारी कर बंद करके कर दिया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस का अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 महीना के कैद उनको सजा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट है, गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण जो है आपके दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। उसके बाद 6 महीने आराम से जेल में बिताए थे। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय हो गया था, एक्टिव हो गया था। उसके बाद पता है आपको चौड़चर, हाँ, उसके बाद इसको इन्होंने इरविन के साथ इनका समझौता हो गया था। और गोल उसके बाद ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं कांग्रेस की तरफ से लीड करने के लिए। फिर ये आपका बंद हो जाता है, दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हो जाता है, बंद हो जाता है। बिहार का जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो है आपको 1937 में होता है और इसमें एक संबंधित क्वेश्चन आता है एक
जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए हैं। चुनावों में 152 स्थानों में से 107 पर भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 देख सकते हैं इसके सक्सेस रेशियो कितना है। 107 में चुनाव लड़े हैं और 98 स्थानों पर विजय प्राप्त हुए। अभी आप स्थिति देख सकते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला और विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। यानी कि अभी जो आपका समय चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में 10 साल 5 साल के बाद आपका समय आ जाए, तो इसलिए अपना प्रयास करते रहें। आज देख सकते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है। हो सकता है कल के डेट में कांग्रेस फिर अच्छा करे, खुद कोई अच्छे लीडर आ जाए, हाँ, कोई पप्पू की जगह कोई और आ जाए जो लीड करने वाला हो रियली में, हाँ, तो फिर इनका भी फिर से उदय हो सकता है। और बीजेपी की जिस तरह से कई सालों से 1980 से वो लगातार मेहनत करते करते आज 3 बार लगातार वो अपने लोकसभा चुनाव बना करके पीएम और नरेंद्र मोदी अपना देश को लीड कर रहे हैं। चलिए अपने समय का इंतजार करिए और मेहनत करते रहिए। 2 चीज़ का बहुत बड़ा है, बहुत सारे जो है आपके दर्द को भरने का सबसे बड़ा काम है। जो दर्द के लिए कई लोग होते हैं ना, पैरासीटामोल या कुछ खाते हैं, कोई दवाई ववाई, सबसे बड़ा होता है समय, आपका समय। उस समय का इंतजार करिए और मेहनत कीजिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। विधान परिषद में जो है कांग्रेस को बहुमत मिल गया और तत्कालिक जो है आपका राज्यपाल आपका एमजी हैलैंड ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके उपरांत जो है राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम जो है आपका भारतीय मुख्यमंत्री बने थे। ये बिहार के प्रथम भारतीय, क्योंकि उसमें भारत को लीड कर रहा था और ये इंडिया डिवाइडेड नहीं हुआ था। तो तब मुख्यमंत्री को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस समय जो है आपका क्या कहते थे, 37 में क्या कहते थे, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। यानी बिहार के प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री तो कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के लिए निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम आपका मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मतलब कि कुछ दिन के बाद आपका होता है निर्णय चेंज हो गया कि अब मैं बना लेता हूँ, मेरे पास संगठन है, इतने लोगों का पार्टी है, 98 लोगों ने जीता है, तो मैं अब बनाऊंगा। पप्पू का नहीं जो है नेचर चेंज हो गया, डिसीजन चेंज हो गया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, यही आपका बाद में सीएम भी बनते हैं, पहले सीएम यही बनते हैं, 1947 के बाद भी, भारत आज़ादी के बाद में बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह जो है आपका बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। तो अध्यक्ष कौन रहे थे, तो राम दयालु सिंह, राम दयालु बहुत दयालु है इनमें, राम दयालु, और दूसरा है आपका प्रोफेसर अब्दुल बारी। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व में आपका है, क्योंकि आपका द्वितीय विश्व चल रहा था, उसमें आपका 1939 में स्टार्ट हो गया था, तो तुरंत स्टार्ट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण ने 31 अक्टूबर को आपका 1939 को त्याग पत्र दे दिया। बिना पूछे अंग्रेजों ने जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में भेज दिया था, इसी तरह से ये भी इस बार भी सोच रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम सम्मिलित कर देते हैं बिना बताया। चलिए आगे क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, इसको ही आज कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को, ये डेट याद रखिएगा, ये 8 अगस्त 1942 को जो है आपका कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया। गांधी जी ने इसी में कहा था करो या मरो, अब जो करना करो। इसमें कोई भी लीडर नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, क्योंकि अगले दिन 0 आवर स्टार्ट हो गया था, गांधी जी को जेल हो गया था, उधर राजेंद्र प्रसाद को जेल हो गया था, सभी लोग पकड़े गए थे। तो सब अपने अपने स्तर पर अपने स्तर पर लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, और इन्होंने नारा दे करके छोड़ दिया, डू और डाई, करो या मरो। या तो आप आज़ादी पढ़ो ले लो, इससे छीन करके, लड़ करके, झगड़ा करके, फाइट करके, या फिर मर जाओ, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं। अभी अच्छा समय है, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है इस दौरान, और ब्रिटेन की काफ़ी स्थिति वहाँ पर ख़राब हो गई थी, अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो
तो ये अच्छा मौका था, इन्होंने अपना उसका उपयोग किया। 9 अगस्त अगले दिन क्या हुआ, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। रात के 12 बजे से उठाना शुरू कर दिया था कि चलो अब तुमको जेल में भेजते हैं। बिहार में जो आपके राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था, किस जेल में? ये आपका बांकीपुर, ये पटना में ही पड़ता है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के विरोध गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये बलदेव सहाय जो महाधिवक्ता थे, उनका अपना इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त यानी कि 2 दिन के बाद फिर क्या हुआ, 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। तो लेकिन क्या हुआ, मतलब पटना के तत्कालीन जो है जिलाधिकारी WG आर्चर ने के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और जो 7 छात्र है गोलीकांड में शहीद हो गए। अनेक छात्र गंभीर भी हुए थे। 7 छात्र जो कौन कौन थे उनका नाम जान लीजिए। उमाकांत सिन्हा, रमाकांत सिंह है, सतीश प्रसाद झा है, राजेंद्र सिंह, रामा गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगदीप कुमार, इन सबकी गोली में शहीद हो गए थे। इतना नाम नहीं याद आता है, बस एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन BPSC का दिमाग घुमा तो क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे। इसको रिपीट कर देते हैं। उमाकांत सिन्हा है, रमाकांत सिंह है, सतीश प्रसाद झा है, राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह वो नहीं है राजेंद्र प्रसाद वाला, राम गोविंद सिंह। तो राम वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसको एक साथ कर लीजिए। रामानंद सिंह है और राजेंद्र हैं और राम गोविंद सिंह है, और आपके ये बाकी हैं उमाकांत सिन्हा है, देवप्रीत चौधरी और जगदीप वर्मा। बस ये 7 लोग तो हैं जिनको वहाँ पर शहीद हो गए थे। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। अभी आप देखेंगे पटना सचिवालय जब जाएंगे तो वहाँ इनका शहादत जो स्मारक है उनको देखने को आपको मौका मिलेगा। इनका शिलान्यास है भारत के प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलत राम, बहुत सारे नाम है, राम जयराम दास दौलत राम ने किया। जबकि औपचारिक अनावरण जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में किया गया था। इन सारे संबंधित क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पुनः हड़ताल किया गया था, क्योंकि आपका ये घटना बहुत उद्विग्न करता है, क्योंकि वो युवा जो कि आने वाले समय में बिहार को और इंडिया को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले थे, उनको मृत्यु मतलब मार दिया गया था ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपके है नेपाल में आज़ाद दस्ता, इससे संबंधित कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। JP आंदोलन से अगर क्वेश्चन आता है तो ये छपा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है नेपाल भाग गए थे आपको JP जी। आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित किया। इसका जो है गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, संचार साधनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जिस तरह से अभी संचार साधन के लिए क्या है, टेलीफोन है, मीडिया है, ये सारे उसमें नहीं हुआ करते थे। उसमें क्या हुआ करते थे, तो जो भी परिवहन हो गया, रेल मार्ग हो गया, या फिर आपके रोड हो गए, या किसी का लगता है कि अभी यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आपका अंग्रेज़ों का जा रहा है, कोई अंग्रेज अधिकारी है, तो उसको उसके जितने भी रास्ते हैं वो तोड़ फोड़ करने का काम उन्होंने आज़ाद दस्ता में JP आंदोलन के द्वारा, JP के यानी जयप्रकाश के द्वारा करना शुरू कर दिए थे। नष्ट करने आदि का उद्देश्य दिया गया था। आज़ाद दस्ता के जो संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर को, जो कि दीपावली का दिन होता है, दीपावली की रात को वे अपने 5 साथियों के साथ रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला और गुलाबी सोनार और सालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार को फांद कर भाग निकले। आज़ाद दस्ता का फिर गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण जो है आपका शिविर रामविलास जंगल में जाकर के किया। तो ये जंगल का नाम जरूर याद रखिएगा, कौन से जाकर के, तो राजविलास, रामविलास नहीं, रामविलास पासवान जी जा चुके हैं, वो उनका पुण्य हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। तो ये इनसे कोरिलेट करके याद रखेगा। ये कहाँ पड़े हुए हैं, तो हजारीबाग। ये इसलिए कोरिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हजारीबाग है वो हाजीपुर से संबंधित उनका रहता है, और हाजीपुर से सबसे ज़्यादा मतों से विजयी होने वाले विश्व, जो कि ग्रीन जिनका नाम है आपका रामविलास पासवान जी का, सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का वोट से। तो उसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेपाल में आज़ाद दस्ता का जो प्रशिक्षण कहाँ से मिला, तो राजविलास जंगल में जाकर के उनको मिला है। बीच में बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, यानी जो कि छापामार युद्ध होता है, जो आपका मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा, आपका सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने के लिए शिक्षा दी गई। इसके निदेशक जो थे सरदार नित्यानंद सिंह थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया भी साथ थे, अरुणा सफल अली, सूरज नारायण सिंह है, योगेंद्र शुक्ला और रामानंद मिश्र, अच्युत पर्यटन आदि सारे लोग शामिल थे।
अजातशत्रु के रेडियो प्रचार का दायित्व जो है रामन और लोहिया ने निभाया था। ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः जो है अजातशत्रु को प्रयास जो है शिथिल पड़ गया, यानी खत्म हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा बिहार के छात्रों में ट्रेन पर कब्जा कर लिया था और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया गया। उसके बाद सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से के शिकार हो गए थे। तो ये फूलेना प्रसाद के अगर पूछेगा तो किससे संबंधित है? सिवान से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो है मुख्य केंद्र गांधी मैदान था और 1942 में इसका नाम जो है पटना लॉज था। इसमें पटना लॉज आज भी देखेंगे तो गांधी मैदान के उत्तर साइड में जाएंगे दिनकर चौक के पास, तो ये पटना लॉज देखने को मिलता है। ठीक है, 1948 में इसका नाम जो है गांधी मैदान रखा गया था। उसके बाद आज़ादी के बाद इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में, यानी उससे पहले गांधी मैदान के नाम से पहले इसका क्या था? पटना लॉज के नाम से यहाँ पर जानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका में बिहार के लगभग 15,000 से अधिक व्यक्ति जो है बंदी बनाए गए थे और 8,783 जो है लोगों को सजा हुई और 134 लोग शहीद हुए और 362 लोग व्यक्ति घायल हुए थे। ये आपका सरकारी आंकड़ा है, यानी कि पेपर में ये आंकड़ा। कितने ऐसे लोग होंगे पता नहीं। आंसर की कब आएगा? सना पासवान, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया है, आप शायद लेट से जुड़े होंगे तो मैंने आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका 26 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा आपका रिजल्ट। आपका आंसर की आपका है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी देखा आपको बताया है, उसमें जाकर देख सकते हैं 26 नवंबर सॉरी मैं नवंबर बोल रहा हूँ, सॉरी 26 अगस्त तक आपका है आंसर की आपको आने की संभावना है। आधे विषयों तक का अभी जितने भी आंसर की अभी जारी नहीं तैयार हो पाया है, जिसके कारण ये डिले हो रहा है। 2 सितंबर तक आपके आंसर की जारी करने के प्रयास है। प्राइमरी से लेकर के प्लस 2 का जो भी एक साथ होगा जारी और आंसर की मार्कशीट का रिस्पॉन्स फिर से होगा जारी। 21 अगस्त तक का आपका फिर से रिस्पॉन्स शीट आपको जो मार्कशीट जो गलत मिला है आप लोग को फिर से जारी होने की संभावना है। चलिए अब और 12 सितंबर तक प्रयास है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अब इससे ये भी पता चल रहा है आप लोग को जो TRE-4 की जो है वैकेंसी थोड़ा और डिले होगा। TRE-4 का जो है वैकेंसी जिनका कट ऑफ से बहुत नंबर कम आ रहा है और जो इंतजार में है, तो अपनी प्रयास शिथिल मत कीजिएगा, रोकिएगा मत, उसको और तेज कर दीजिए। जितना लोग का कट ऑफ से नंबर बहुत कम आ रहा है, 5, 6 या 10 नंबर या कट ऑफ के आसपास भी अगर आपका नंबर है 4-5 नंबर ज़्यादा भी है, तो मैं आपको कहूँ तैयारी में क्या पता क्या भरोसा है इनका इंटरनल धांधली हो, कुछ भी हो आपका। मैं आपको कट ऑफ जो बता रहा हूँ शायद ये गलत हो, मैं आपको ये भी अभी आश्वासन दे रहा हूँ क्योंकि एक एक्सपेक्टेड होता है। हो सकता है कट ऑफ उठा करके 85 कर दे, या फिर आपका 80 बता रहा हूँ 80 हो, आपका DOB के कारण नहीं हो, या आपका अल्फ़ाबेटिकल के कारण नहीं हो, क्योंकि TRE-1 TRE-2 दोनों हज़ारों स्टूडेंट के साथ हुआ था। तो इसलिए अपना प्रयास करते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। SCRT NCRT का नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है 6 से लेकर 12 तक का आपका आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सिर्फ 99 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक आपको NCRT का नोट्स और प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेगा और आपको SCRT का 6 से लेकर के 10 तक आपको मिल जाएगा, जिसमें बिहार स्पेशल सम्मिलित रहेगा। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो